हजरत हमजा शराब के नशे में बैठे और गाने वाली का गाना सुन रहे हैं। हराम नहीं हुई थी ना? हाँ, कैसे नाच रही है, गा रही है। कमर मटकाने वाले उस वक्त भी थे, आज भी हैं। और वो हजरत हमजा के पास आ गई क्योंकि बड़े बहादुर थे ना। आकर कहती है, हजरत अली की ऊँटनी वहीं घूम रही थी, बड़ी खूबसूरत ऊँटनी थी हजरत अली की। अब वो चाहती थी कि इस ऊँटनी की कलेजी हमें मिल जाए, तो हजरत हमजा को उकसा देती है, अला या हमजा लिशुर्फिन नवा, अरे हमजा तू तो मोटी ऊँटनियों के लिए पैदा हुआ है, तेरे लिए इस ऊँटनी का पेट फाड़ कर उसकी कलेजी निकाल कर मुझे देने में क्या लगता है तुझे? शराब के नशे में धुत थे, अकल जा चुकी थी। हाँ अच्छा, बड़ी खुश है, चलो इसको ऊँटनी की कलेजी चाहिए, दे देता हूँ। बढ़े, खंजर लिया, हजरत अली की ऊँटनी को मारा, कलेजा निकाला, लेके आए, ले जा। इधर हजरत अली को पता चला मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया, मर गई। कहा ये क्या किया आपने मेरी ऊँटनी के साथ? शराब के नशे में थे, उल्टा सीधा बोलने लगे। हजरत अली भागते हुए अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के रसूल, हजरत अली ने तो, हजरत हमजा ने तो मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया, देखो शराब के नशे में क्या क्या बोल रहे हैं। अल्लाह के रसूल उनके साथ गए, चलो। जैसी चले, फरमाया चचा ये क्या किया, इतनी पीली, फर्क नहीं कर पाए ये ऊँटनी किसकी है? एक नाचने और गाने वाली को आपने हजरत अली का ऊँट फाड़कर, ऊँटनी फाड़कर उसका कलेजा दे दिया। हजरत हमजा का दिमाग काम नहीं कर रहा था शराब के नशे में। कहते हैं सब मेरे बाप के गुलाम हो, भागो यहां से। अल्लाह के रसूल ने कहा, अली इस वक्त इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और दीवार पर सर फोड़ने से अपना ही सर फूटेगा। बेहतर यह है कि इस वक्त इनके मुंह न लगा जाए, क्योंकि इस वक्त इनके मुंह लगने से अपनी बेइज्जती कराना है। जब ये होश में आएंगे तब इनसे बात की जाएगी। इस पूरे वाक़े से क्या पता चला? शराबी तारीफ पसंद हो जाता है, उसको चढ़ा दो तो किसी को कत्ल भी कर सकता है, किसी का माल भी चुरा सकता है, डाका भी डाल सकता है। और दूसरी चीज़ ये पता चली कि शराब के नशे में इंसान बड़े से बड़े इंसान की कदर व कीमत को भूल जाता है। जैसे कि हज़रत हमज़ा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया, जाओ तुम सब मेरे बाप के ग़ुलाम हो। बड़े से बड़ी हस्ती भी उसकी नज़र में कुछ नहीं होती। और नौजवानों, दिल चाहता है तुम उठ के जा रहे हो, सर्दियों की सख्त रातें हैं, हमें मालूम है। जनवरी का महीना बिहार और बंगाल में प्रोग्राम का महीना नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों की हिम्मत को दाद देता हूँ कि आपने इतनी सर्दी में भी प्रोग्राम कराया। लेकिन जी चाहता है कि एक वाकया आपके सामने सुनाऊं, सुनो। आप जहां जाना चाहें शौक से जाएं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस वाकये को जरूर सुन लें। इस वाकये को हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी ने अपनी मशहूर और मायानाज किताब अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा के अंदर नकल किया है। इस वाक़े को सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि शराब पीने वाले की इज्जत क्या है, शराब पीने वाला कितना मनहूस है, शराब पीने वाले के लिए अल्लाह के नबी के सहाबा ने उसके लिए क्या हद मुतय्यन की है। इस वाक़े से आपको अंदाजा लग जाएगा। इस वाक़े को सुनिए। अल्लाह के नबी ने जब शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया, उसके बाद आप 4-5 साल मदीने में रहे, शराब हराम हो गई। 4-5 साल मदीने में रहे, अल्लाह के नबी इस दुनिया से चल बसे। अब सुनिए, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद कौन खलीफा बना? अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी 2 साल खलीफा रहे और उनका भी इंतकाल हो गया। अब खलीफा कौन बना? हजरत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक भी अपनी जिंदगी के 4 साल गुजार चुके, 10 साल खलीफा रहे, 4-5 साल का जमाना इनका भी गुजर गया। अब समझ लो, जो लोग अल्लाह के नबी के जमाने में जिंदा थे, हजरत उमर फारूक के जमाने तक वो कितने बूढ़े हो चुके होंगे।
इसमें एक बूढ़ा साहबी और उसका नाम है कुदामा इब्न मजून। यहीं बैठ के इतनी जुरत, सुनिए, एक बूढ़ा साहबी। नौजवानों, तुम्हारी इबरत के लिए यह वाकया, एक बूढ़ा साहबी, उम्र कोई 75-80 साल के करीब को चूम रहा हूं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और ये हदीस सुनन नसई के सफ़हात पर मिलेगी। ये हदीस आपको सुनन नसई के सफ़हात पर मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ दामाद ज़ुन्नूरैन हजरत रुक़य्या और उम्मे कुलसूम के शौहर हजरत उस्मान गनी हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा आबिद था, एक बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बहुत नेक आदमी, और उस नेक आदमी के ऊपर उसके इलाके की एक औरत फिदा हो गई। औरत जब किसी पर फिदा हो जाए या लड़की जब किसी पर फिदा हो जाए तो समझ लो कि बिजली का करंट से चिपक कर तो कोई आदमी छूट सकता है, लेकिन औरत जब किसी पर, लड़की किसी पर फिदा हो जाए तो इस चुंबक से निकलना और छूट पाना बहुत मुश्किल है। वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए कोशिश करो आप कि दूर ही रखा जाए, और जब वो मीठी मीठी बातें करे तो आप उससे सख्ती से बातें करें, उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर उसके दिल में जगह बन गई तो बिजली के करंट से तो बच सकते हो, लेकिन औरत के करंट से नहीं। मशवरा दे रहा हूं आपको, हंसिएगा नहीं। वो तो मुझे मालूम है कि यहां से जाने के बाद फिर वही मोबाइल मुंह में लगा के करोगे, आई लव यू डार्लिंग, कैसी वो तो करोगे, वो हमें मालूम है। ये हंसने की बात नहीं, मैं जानता हूं ये करना है तुम्हें। जमाना आज, हमारा मुआशरा आज इस बुराई में मुलव्वस हो चुका है, और हम समझ रहे हैं कि हम लड़की को चूम रहे हैं। अबे उल्लू के पट्टे, लड़की को नहीं, तू 50 ग्राम के डब्बे को चूम रहा है, प्लास्टिक को चूम रहा है, तू लड़की को नहीं चूम रहा है। ये तेरे दिमाग में शैतान ने जो खोपड़ी में भर दिया लड़की, अब वो भी कर रही है, वो भी कर रही है उधर से, लेकिन वो भी पागल है। और प्यार नाम है, जुनून नाम है, इसी का नाम तो जुनून है, पागलपन है। डब्बे को चूमने वाला भी समझ रहा है मैं लड़की को चूम रहा हूं, तो तुम्हें करना है। ये उस्मान गनी बहुत बड़ा आबिद, नेक, परहेजगार, बुजुर्ग। बुजुर्ग का मतलब ये नहीं बुढ़ा, बुजुर्ग का मतलब इल्म में, अमल में बुजुर्ग, नेक आदमी, और उसके इलाके की एक औरत इसके ऊपर फिदा हो गई। उस औरत ने अपनी लौंडी के जरिए उस आदमी को बुलवाया, इबादत गुजार को बुलवाया, और कहा कि तुम्हें मेरी मालिकन, हमारी जो मालिका है वो तुम्हें बुला रही है, एक मामले में तुम्हारी गवाही चाहिए। जिस मामले की मैं गवाही चाहती हूँ, वो चाहती है उसमें तुम गवाह थे, तुम वहां मौजूद थे, कोई मामला रहा होगा, उसकी गवाही चाहिए। ये बेचारा नेक आदमी था, इसने सोचा अगर मेरी गवाही से अगर किसी की जान बच जाए या मेरी गवाही से कोई मामला हल हो जाए तो इसमें बुराई क्या है, जबकि मैं अगर गवाह रहा हूंगा तो सच्ची गवाही दूंगा। ये सोच कर ये चल दिया, ये सोच कर चल दिया। जैसी उस औरत का घर आया, लौंडी ने दरवाजा खोला, ये दरवाजे में घुस गया। इस लौंडी ने कहा मैं बाहर जा रही हूं। इसके बाद एक दरवाजा और आएगा, उस दरवाजे को भी खोल देना, अंदर से वो दरवाजा खुला है। फिर उसके बाद एक और दरवाजा आएगा, उस दरवाजे को भी खोल देना। 3 दरवाजों को खोलने के बाद चौथे दरवाजे को खोलोगे तो उस कमरे में हमारी मालिकन तुम्हें मिलेगी। ये साहब धड़ल्ले से चले जा रहे हैं। अल्लाह मेरी गवाही से अगर कोई मामला बन जाए तो इससे अच्छी नेकी क्या हो सकती है। पहला दरवाजा एंट्री की, दूसरे दरवाजे में एंट्री की, तीसरे कमरे में एंट्री की, और चौथे कमरे में हुस्न और जमाल की मलिका बैठी हुई है, निहायत खूबसूरत औरत बैठी हुई है। क्या बात,
ये हजरत वहां पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि उस औरत के पास एक खूबसूरत बच्चा भी है, खूबसूरत एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, और एक तरफ प्याला रखा हुआ है और उस प्याले के अंदर शराब रखी हुई है। नौजवानों सुनो सुनो, इस खूबसूरत औरत ने इस नेक इबादत गुजार आदमी से कहा, मैंने तुम्हें किसी गवाही के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ इस कमरे के अंदर चलो और मेरे साथ जिना करो, मेरे साथ वो काम करो जो एक मर्द अपनी बीवी के साथ करता है। तुम्हें मेरे जिस्म से खेलना है, आओ मैं तुम्हें लिफ्ट देती हूं, मैं तुम्हें उस कमरे में ले चलती हूं। इस बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह से डरो, ये तुम क्या हरकत लेकर बैठ गई हो, क्या कारनामा अंजाम देने जा रही हो। उस औरत ने कहा, आए बुजुर्ग, आए मोहतरम, आए इबादत गुजार, तुम यहां से जा नहीं सकते हो, अब तुम्हारे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, तुम्हारी इबादत का भंडा फूट जाएगा, लोग ये समझेंगे कि दुनिया वालों की नजर में बड़ा इबादत गुजार बनता था, और हाल यह है कि अकेले 3 कमरे क्रॉस करके 4थे कमरे तक भी पहुंच गया है। तुम्हारी इज्जत दांव पे लगी हुई है। इंसान की एक बार इज्जत चली जाए तो वो मरना पसंद कर लेता है, जलील होकर रहना पसंद नहीं करता। सुनो, या तो मेरे साथ जिना करो, और अगर जिना नहीं कर सकते हो तो दूसरा काम ये कि ये छोटा बच्चा है, ये चाकू मैं तुम्हें देती हूं, इस छुरी से इस बच्चे को कत्ल कर दो। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा? का ये भी नहीं कर सकते तो फिर ये शराब का प्याला रखा हुआ है, ये शराब का प्याला तुम्हें पीना पड़ेगा, ये शराब का जाम तुम्हें पीना पड़ेगा। नौजवानों अब सुनो, आए शराब के रसिया और दिलदादा लोगों, अब सुनो, शराब को अपने होठों पर लगाने वाले जवानों, अब सुनो। उस आदमी ने सोचा, अय अल्लाह, बचने का कोई रास्ता नहीं है, जिना बड़ा गुनाह है, ये करने के लिए मेरा दिल लामादा नहीं है। जिना से बड़ा गुनाह कत्ल है, कत्ल भी मैं इस बच्चे का कर नहीं सकता। अय अल्लाह, शराब भी हराम है, लेकिन मजबूरी है मेरी, इसलिए कत्ल से और जिना से बचने के लिए मैं शराब पी लेता हूं, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है। और इस औरत ने 3 कामों में से काम करने को कहा है, या तो जिना करो मेरे साथ, या इस बच्चे को कत्ल करो, या शराब पियो। आय अल्लाह, मेरी नजर में सबसे हल्की चीज ये है, कत्ल से भी हल्की और जिना से भी हल्की चीज ये है कि मैं शराब पी लूं। पहले भी तो जब शराब हराम नहीं हुई थी तो लोग पी लेते थे, चलो आज मैं शराब ही पी लेता हूं। उसने, अल्लाह तू जानता है ये मैं मजबूरी में पी रहा हूं, उसने ये कहा, और शराब का प्याला उठाया और उसने नोश कर लिया। जैसी उसने शराब पी, उस शराब के अंदर एक और नशे की अशिया मिली हुई थी, उसने शराब पी, शराब पीते ही गुनूद की तारी हो गई, जुनून उसके ऊपर तारी हो गया। उस शराब के नशे ने इसकी अकल जायल कर दी। उस औरत ने इसको छुरी दी और कहा, अब तुम्हें चिंता किस